एवरीवन। इसमें मैं सिविल प्रोसीजर कोड की एक एग्जीक्यूशंस प्रोसीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी। अगर कोई एक पर्सन है, जैसे कि आपको पता होगा कि सिविल प्रोसीडिंग्स में एक होते हैं जजमेंट डेटर और दूसरे होते हैं डिग्री होल्डर। जिनके फेवर में डिग्री पास होती है उन्हें डिग्री होल्डर बोला जाता है और जिनके अगेंस्ट पास होती है उन्हें जजमेंट डेटर कहा जाता है। जिसके फेवर में डिग्री पास हो गई वो डिग्री होल्डर होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है सिविल प्रोसीजर केसेस में, सिविल प्रोसीडिंग्स में, कि उसके बाद आपको डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो एग्जीक्यूशंस ऑफ डिग्री के ड्यूरेशन में अगर डिग्री होल्डर अपने उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और उस पीरियड में अगर कोई पर्सन उनके उस एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन में किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो जो डिग्री होल्डर होते हैं उनके पास क्या कोई रेमेडीज़ अवेलेबल होती है? तो हाँ, इसके लिए आप सेक्शन 74 एंड ऑर्डर 21 रूल 97 ऑफ सीपीसी ये एक तरीके की रेमेडी प्रोवाइड करती है कि जो डिग्री होल्डर हैं वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। हाँ, कंप्लेंट फाइल करते हैं, इसका नेचर कंप्लेंट का होता है। कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट सच पर्सन जो कि ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं एग्जीक्यूशंस ऑफ डिग्री के ड्यूरेशन में। सेक्शन 74 एंड ऑर्डर 21 रूल 97 ऑफ सीपीसी। वैसे रिसेंटली 2022 में 2 बेंच की जज थी, डिवीज़न बेंच, इसमें उन्होंने भी ये हेल्ड किया था कि जो डिग्री होल्डर होते हैं उनके पास ये पावर होता है, और पावर नहीं बोलूँगी, सॉरी, रेमडीज़ बोलूँगी, कि आप वो अवेल कर सकते हैं अगर कोई भी पर्सन उसके ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है उनके एग्जीक्यूशंस ऑफ द डिग्री को। तो वो इस सेक्शंस में और इस ऑर्डर में ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 74 ऑर्डर 21 रूल 97। तो आप चाहें तो इस जजमेंट को भी पढ़ सकते हैं। वैसे इस जजमेंट में क्या था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। प्रॉपर्टी जो बिल्डर थे उनकी प्रॉपर्टी उनके फेवर में जजमेंट आ गई थी, वो डिग्री होल्डर थे, बट उसको एग्जीक्यूट करवाने में एक अनदर पार्टी भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो कोर्ट ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया था कि ये जो रेमेडी है, सॉरी, वो केवल डिग्री होल्डर के फेवर में होती है, ना कि थर्ड पार्टी के फेवर में होती है। केवल डिग्री होल्डर ही इस सेक्शन और ऑर्डर को अवेल कर सकता है। तो मैं आपको बोलूँगी ना कि आप सीपीसी को कैसे पढ़िए, क्योंकि सीपीसी वैसे पढ़ने में बहुत इजी लगता है, बट सीपीसी को मेमोराइज़ करना या उसको बाद में कौन से ऑर्डर में फ़ाइल करना है, क्या करना है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सारे ना प्रोसीजर, डिफरेंट काइंड्स के जो प्रोसीजर होते हैं उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए कि एग्जीक्यूशंस प्रोसीडिंग में कौन कौन से सेक्शंस ऑर्डर को आप अवेल कर सकते हैं। ये जब आपके पास लिस्ट होंगी तो कभी भी आपको कोई भी केस में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है, क्योंकि जब आपने खुद भी पेयर एक्ट पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे तो पता चल जाता है, बट फिर गलती हो जाती है बहुत बारी। मैंने देखा, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी तो मैंने कहा बहुत माइन्यूट सी प्रॉब्लम, मतलब बहुत माइन्यूट सा, मैं बोलूँगी कि जिन्होंने भी एप्लीकेशन फ़ाइल किया था वो बहुत ही गलत सेक्शंस को उन्होंने अवेल किया था। तो बस यही होता है कि आपके पास अवेयरनेस कितनी है, आप कितने सेक्शंस और ऑर्डर को समझ रहे हो अच्छे से, और समझने के बाद उसे आप एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। लिस्ट आप कहीं भी अपने लैपटॉप में रख सकते हैं लिस्ट प्रिपेयर करके। वैसे मैं ट्राई करूँगी, मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगी, बट हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि मैंने अगर जितना लिस्ट अपने पास रखा हुआ है उसे मैं 1 बाय 1 एक वीडियो में बताती रहूँ कि कौन से ऑर्डर और कौन से सेक्शन में किस तरीके की प्रोसीडिंग और किस तरीके की डिग्री फाइल की जाती है, कौन सी डिग्री का क्या नेचर होता है, क्योंकि सीपीसी में आपको पता होना चाहिए किस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। ये सारे मैं धीरे धीरे ट्राई करूँगी कि मैं उसकी लिस्ट आपको देती रहूँ। थैंक यू सो मच।